यह डायनासोर तो अपने मुंह से जमीन जोत रहा है और इसकी रफ्तार तो ट्रैक्टर से भी कहीं ज्यादा है। फिर इसका मुंह एक स्प्रिंकलर में बदल गया और आराम से 5 एकड़ खेत में पानी दे डाला। तभी दूर से उसकी बीवी की आवाज आई। 2 छोटे डायनासोर जैसे ही अंडे से निकले, सभी की नजरें तीसरे सबसे बड़े अंडे पर टिकी थीं, लेकिन उसमें से एक दुबला-पतला डरपोक सा बच्चा निकला जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही समय में उसके बड़े भाई बहन खेतों में काम करने लगे। दाजुआन सिर्फ मुर्गियों को दाना डालने जैसे छोटे मोटे काम ही कर सकता था। मुर्गा उसे रोज तंग करता था। उनके इस परिवार में एक खास परंपरा थी, जो भी परिवार के लिए योगदान देता वो जमीन पर अपनी छाप छोड़ सकता था। लेकिन दाजुआन सिर्फ दूर से देखता रह गया। दाजुआन को भी ये मौका दिलाने के लिए पिता ने उसे एक जिम्मेदारी दी। उसे अनाज चुराने वाले जंगली आदमी को पकड़ना था और लकड़ी के डंडे से उसका सिर फोड़ना था। अब दाजुआन पूरी तैयारी में था। लकड़ी मुंह में दबाकर जंगली आदमी के आने का इंतजार करने लगा। जंगली आदमी उसमें फंस गया। अब बस डंडा चलाना बाकी था, लेकिन दाजुआन का दिल नहीं माना। उसने उसे छोड़ दिया। गुस्से में पिता वहां पहुंच गए और उसे लेकर जंगली आदमी के पीछे भागे। पिता ने बिना सोचे दाजुआन को ऊंचाई पर धकेल दिया और खुद पानी में बह गए। पिता के जाने के बाद माँ ने घर की जिम्मेदारी उठाई। दाजुआन ने माँ का बोझ हल्का करने के लिए खुद से काम करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन वही जंगली आदमी फिर लौट आया। उसे देखकर दाजुआन को गुस्सा आ गया और वह उसे मारने दौड़ पड़ा। लेकिन भागते भागते दाजुआन नदी में गिर गया और बहते हुए दूर कहीं निकल गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक घाटी में था और वही जंगली आदमी एक पहाड़ी पर खड़ा था। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि अब वह घर का रास्ता पूरी तरह भूल गया है। उसे अब समझ आया कि घर कितना कीमती होता है। कम से कम वहां खाने की चिंता नहीं रहती।